Now we draw the next problem number 2. ओके, इन दिस प्रॉब्लम अ स्क्वायर प्लेट. ओके, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? स्क्वायर प्लेट है, यानी आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है. ओके, स्क्वायर ऑफ 60 mm साइड. ओके, 60 mm साइड. आई चेंज दिस साइड. ओके, नॉट 60, इट्स 40 mm. ओके, 40 mm. A square plate is 4 because the page is so small, it's not covering this page. That problem. A square plate is 40 mm side is resting on the HP on one of its corner. Okay, इसमें क्या बोला है? जो स्क्वायर प्लेट है वो कहाँ पे रखी हुई है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है. जो स्क्वायर प्लेट है इज रेस्टिंग ऑन दी HP वन ऑफ इट्स कॉर्नर. कैसे? कॉर्नर पे. तो आपकी पहले क्या आएगी? कॉर्नर आएगी. इन सच वे दैट द सरफेस मेक्स ए एंगल 45 डिग्री टू दी HP. ओके, 45 डिग्री टू दी HP मीन्स के गिवन डेटा. ओके, तो गिवन डेटा में क्या है? टू दी HP है मीन्स VP में आएगा. मीन्स θ1 आपका कितना है? 45 डिग्री. ड्रॉ दी प्रोजेक्शन ऑफ द स्क्वायर प्लेट. ओके, आपको ड्रॉ क्या करना है? स्क्वायर प्लेट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है व्हेन द डायगोनल पासिंग थ्रू दी कॉर्नर. ओके, अब वो कैसे करना है वो मैं थर्ड स्टेप में बताऊंगा. ऑन दी HP मेक्स ए एंगल 30 डिग्री टू दी VP. 30 डिग्री टू दी VP बोला है मीन्स के HP में आएगा. मीन्स के एंगल θ2. क्लियर? इतना डेटा है. ओके, अब जब भी कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ करो आपको सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? XY रेफरेंस लाइन. ओके, सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? XY रेफरेंस लाइन. First you draw the XY reference line is one kind of reference line. You not have any measurement. Okay, there is your X, there is your Y. ओके, अब स्क्वायर प्लेट है. स्क्वायर प्लेट है तो आपको पता है कैसे आएगी? दैट टाइप. ओके, स्क्वायर इस तरह से ही आएगा. उसकी सभी साइड कितनी है? 40. ऑल साइड्स आर 40 mm. ओके, ये स्क्वायर प्लेट है तो उसकी ऑल साइड क्या आएगी? 40 mm. ओके, पर आपको डेटा में क्या बोला है? रेस्टिंग वन ऑफ इट्स कॉर्नर. तो आपको कॉर्नर पहले ड्रॉ करनी है. तो कॉर्नर ड्रॉ करने के लिए मैं क्या बोला था? आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा. दैट वन इज कॉर्नर पहले आएगी. ओके, तो आपको क्या करना है? यहाँ से XY रेफरेंस लाइन है तो यहाँ से कितना एंगल लेना है? 45 डिग्री. ओके, वो हम करते हैं. दैट वन इज योर XY रेफरेंस लाइन. ओके, मैं यहाँ कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर दूंगा. वहाँ से मैं एंगल. ओके, आपको क्या करना है? यहाँ से एक एंगल लेना है. कौन सी लाइन से? XY रेफरेंस लाइन से. तो XY रेफरेंस लाइन से ये एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री. ओके, अब आपको साइड कितनी है? 40 mm साइड है. ओके, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देना है. ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. ओके, और ये डिस्टेंस कितना लेना है? साइड कितनी है? 40 mm. तो ये डिस्टेंस हम कितना लेंगे? 40 mm. ओके, दैट वन इज योर साइड. क्लियर? ओके, इट्स वेरी स्मॉल. ओके, दैट वन इज योर फर्स्ट साइड. ओके, अब क्या करना है? आपने अभी तक स्क्वायर की एक ही साइड ड्रॉ करी है. अब यहाँ से उसकी डायगोनल ड्रॉ कर दो. मीन्स कि एक लाइन यहाँ पे. ओके, और एक लाइन यहाँ पे. मीन्स कि या कुछ नहीं, ये जो XY लाइन है दैट वन जो XY लाइन. तो XY लाइन को हमने परपेंडिकुलर इस पॉइंट में से लाइन ड्रॉ की है. ओके, परपेंडिकुलर इस लाइन में से. ओके, और सेम चीज़ XY को पैरेलल इस पॉइंट में से. ओके, और आपकी साइड कितनी थी? 40 mm साइड. ओके, तो कंपास पे 40 mm साइड को आपको कॉमन लेना है. कंपास पे 40 mm साइड. 40 mm साइड मीन्स दैट साइड. तो आपको दैट इस साइड को क्या लेना है? कॉमन. ओके, 40 mm साइड. ओके, तो यहाँ पे सेंटर रख के एक हाथ नीचे
ओके, और यहाँ पे सेंटर रख के एक आर्क इस साइड। क्लियर? ओके, तो मीन्स आपको एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा और एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ओके, इसको ज्वाइन कर दो। क्लियर हो गया आपका स्क्वायर। ओके, क्या बोला था, कॉर्नर पहले आएगी, तो हमने कॉर्नर ड्रॉ कर दी। अभी इसका कुछ काम नहीं है तो आप इसको रफ कर दो। ओके, वो आगे देखेंगे कुछ काम होगा तो। क्लियर? ओके, ये 45 डिग्री है। ये हमने सिर्फ ये ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस लिया था। ओके, ये एंगल रेफरेंस एंगल है। स्क्वायर को आपको कॉर्नर से ड्रॉ करना हो तो आपको एंगल कितना कंसिडर करना है, 45 डिग्री, ये याद रखना। क्लियर? ओके, अब इसको पॉइंट दे दो। आपको ए बी सी डी देना हो तो ए बी सी डी, नहीं तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1, that one is 2, that one is 3 and that one is 4। ओके, अगले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, इस लाइन का प्रोजेक्शन ऊपर, तो मीन्स 1 में से एक प्रोजेक्शन ऊपर, 2 और 4 सेम सिचुएशन पे आएंगे, यानी 2 और 4 में से एक लाइन और 3। ओके, याद रखना ये सभी तीनों प्रोजेक्शन लाइन है और प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए। ओके, हमने प्रोजेक्शन ऊपर लिया है, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, आई सॉरी दैट, रफ इट, इरेज इट। ओके, क्लियर? ओके, तो दैट इज योर टॉप व्यू एंड दैट इज योर फ्रंट व्यू, मीन्स दैट वन पॉइंट इज 1, तो दैट इज 1 days, 2 and 4, तो दैट पॉइंट इज 2 days, 4 days, दैट पॉइंट इज 3, तो दैट पॉइंट इज 3 days। ओके, दैट इज योर फ्रंट व्यू। ओके, ये आपका फ्रंट व्यू, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ आपको दिखे। क्लियर? क्लियर? ओके, अब क्या करना है आपको, उसमें क्या बोला था, सरफेस मेक एंगल 45 डिग्री टू दी एच पी। ओके, 45 डिग्री टू दी एच पी, एच पी इट मीन्स θ1। θ1 कहाँ पे आएगा, ऊपर। ओके, यहाँ से मैं कोई भी जगह पे एक माप ले लेता हूँ, पॉइंट मार्क कर देता हूँ, और वो पॉइंट कौन सा आएगा, 1 days। ओके, अब यहाँ से एंगल कितना लेना है, 45 डिग्री। यहाँ से एंगल कितना लेना है, 45 डिग्री। ओके, यहाँ से मैं एंगल ले लेता हूँ 45 डिग्री। इसका कुछ काम नहीं था, वो समझने के लिए था, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, अब मैंने आपको आगे बताया था उस तरह 1 days सेंटर सरफेस, तो दैट सरफेस, तो आपको क्या करना है, ये अभी 0 डिग्री पे, इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना है। दैट वन इज योर दैट पोजिशन। ओके, नाउ इन सेकंड पॉइंट यू रोटेट ऑन 45 डिग्री। ओके, तो आपकी जो लाइन बेसिकली हॉरिजॉन्टल है वो इंक्लाइंड आ जाएगी। ओके, इसीलिए आपको क्या करना है, 1 days सेंटर 3 days रेडियस, तो 1 days सेंटर दैट वन, आई एक्सटेंड दैट लाइन, clear, that intersect point, that point is 3 days, that point is 3 days। okay, now here line is another point, तो 1 day यहाँ पे और दूसरे 2 पॉइंट है, 2 days और 4 days, तो यहाँ पे 1 days सेंटर 2 days रेडियस, 1 days सेंटर 2 days रेडियस, मीन्स यहाँ से मैं ले लूँगा 1 days सेंटर 2 days रेडियस, यानी आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, 2 days एंड 4 days। क्लियर? अब क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन नीचे, ओके, अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, मीन्स एक्स वाई लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना है, एक्स वाई लाइन को पैरेलल टू 1 and 3 and 4। क्लियर? ओके, दैट वन
प्रोजेक्शन डाउनवर्ड साइड एंड दैट प्रोजेक्शन राइट साइड। ओके, अब सेम ही चीज़ करनी है आपको एक्स वाई ग्राफ की तरह। एक्स वाई ग्राफ, दैट इज़ योर वन डेज लाइन, वन डेज रेफरेंस लाइन। ओके, दैट इज़ योर वन डेज रेफरेंस लाइन एंड दैट वन इज़ योर वन पॉइंट रेफरेंस लाइन, मीन्स वन डेज और वन, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा आपको 1 मिलेगा। सेम दैट वन इज 2 days 4 days रेफरेंस लाइन। ओके, दैट इज 2 पॉइंट लाइन 2 days लाइन, 4 days लाइन 4 लाइन, 4 पॉइंट रेफरेंस लाइन 4 days रेफरेंस लाइन, जो इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे 4। ओके, दैट वन इज 3 days रेफरेंस लाइन एंड दैट वन इज 3 रेफरेंस लाइन, मीन्स यहाँ पे हो गया 3। क्लियर? अब आपको इसको ज्वाइन करना है 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 1। ओके, अब क्या बोला है? when the diagonal passing through the corner of the, ओके, diagonal passing through the corner, ओके, तो that one is a surface, ये आपकी साइड है, ये सभी आपकी साइड है, और इसको क्या बोलेंगे हम? डायगोनल। ओके, इसको क्या बोलेंगे? उनको डायगोनल, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन करेगा, तो कॉर्नर पॉइंट को जो ज्वाइन करता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि द कॉर्नर डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉर्नर पॉइंट, तो दैट वन इज योर डायगोनल एंड दैट वन इज योर डायगोनल। ओके, इट्स पासिंग फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट। ओके, दैट कॉर्नर पॉइंट 2 4, दैट कॉर्नर पॉइंट 1 3। ओके, आपको यहाँ पे जो डायगोनल दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। वर्टिकल वाला 2 और 4 में से पास हो रहा है और ये डायगोनल 1 और 3 में से पास हो रहा है। और क्या बोला है? कॉर्नर मैक्स है एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो बेसिकली थर्ड स्टेप में लेना है, तो थर्ड स्टेप में जो θ2 लेना है हमको, वो कहाँ से आएगा? हमको बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल डायगोनल को रोटेट करेंगे या वर्टिकल डायगोनल को रोटेट करेंगे, आपको जो सूटेबल हो आप वो रोटेट कर दो। ओके, अभी इस तरह से आप इसको 30 डिग्री इस तरह से भी रोटेट कर सकते हो, या वर्टिकल जो डायगोनल है उसको आप 30 डिग्री इस तरह से रोटेट कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैं यही वर्टिकल डायगोनल को रोटेट कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। क्लियर? और यहाँ से मैं एंगल कितना ले रहा हूँ? 30 डिग्री। यहाँ से मैं एंगल कितना ले रहा हूँ? θ2 इज़ 30 डिग्री। ओके, आप इसको इस तरह से भी रोटेट कर सकते हो और इसको इस तरह से भी रोटेट कर सकते हो। ओके, दिस इज योर डायगोनल। ओके, तो ये डायगोनल को आप ऐसे भी 30 डिग्री ले सकते हो, या ये डायगोनल को आप इस तरह से भी 30 ले सकते हो। मैं यहाँ से इस डायगोनल को इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस साइड स्पेस कम है, इसलिए मैं इसको इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे 30 एंगल मैंने मार्क कर दिया है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, याद रखना दैट वन एंगल इज θ2 30 डिग्री। क्लियर? ओके, क्या किया मैंने? ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल को मैंने इस तरह से 30 डिग्री रोटेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे कहीं भी आप एक पॉइंट मार्क कर दो। इतना याद रखना, आप जब इस प्रॉब्लम को यहाँ पे ड्रॉ करते हो, मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो वो एक्स वाई लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू है। क्लियर? ये खास याद रखना। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरह से बिठा दूंगा, मीन्स ये 2 पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे 2 पॉइंट मार्क कर देता हूँ, 2 पॉइंट। ओके, अब आपको कंपास लेना है, दैट वन 2 सेंटर 4 रेडियस। ओके, 2 सेंटर 4 रेडियस। आपको क्या कर रहे हैं? इसको इस तरह से बिठा रहे हो, मीन्स 2, तो 2 सेंटर 3 रेडियस। ओके, दैट वन पॉइंट इज योर 3। नाउ सेम टेक दी 4 सेंटर 3 रेडियस, सॉरी, दैट वन इज 2 एंड दैट वन इज 4, तो दैट वन इज योर 4 पॉइंट। ओके, तो 4 सेंटर 3 रेडियस, 4 सेंटर 1 रेडियस, ये दोनों रेडियस सेम आएगी, तो 4 सेंटर इस साइड आर एंड इस साइड आर। ओके, अब
2 सेंटर 1 रेडियस, आपको पता है सभी साइडें सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे से भी यहाँ से भी मैं 2 रेडियस लूँगा और सॉरी 2 सेंटर और 3 रेडियस लूँगा तो वो सेम ही है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है तो यहाँ पे वो 2 पॉइंट है, तो वही रेडियस पे यहाँ इंटरसेक्ट को इस तरह से 8 लगा दूँ। मीन्स यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ये 2 और 4, तो डेट वन 2 और 4, तो उसकी लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम 1 है, पॉइंट 1 है, तो दैट वन इज पॉइंट। और 2 और 4 और राइट साइड का 3, तो दैट वन इज 3। क्लियर? नाउ वी ज्वाइन दी 4 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. क्लियर? ये डायगोनल को मैंने 30 डिग्री पे बिठा दिया। अब कुछ करना नहीं है, इसका प्रोजेक्शन ऊपर, ओके, इसका प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स 4 का ऊपर, दैट साइड 1 3 2। क्लियर? इसका प्रोजेक्शन ऊपर लिया। अब यहाँ का फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन इस साइड, एक्स वाई को पैरेलल रखना, एक्स वाई को पैरेलल 2 और 4 और 3 डेज। क्लियर? ओके, यानी यहाँ से मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लिए, इसलिए मैं एरो यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, अब आपको यहाँ पे सेम चीज़ करनी है। ओके, दैट वन इज 4 पॉइंट रेफरेंस लाइन। ओके, अब यहाँ पे देखो 4 पॉइंट कहाँ पे, ये रहा 4 डेज, तो 4 डेज एंड 4, तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4 डेज। ओके, दैट वन इज़ 1 पॉइंट रेफरेंस लाइन, और यहाँ पे देखो 1 पॉइंट कहाँ पे, दैट वन इज़ योर 1 डेज, तो 1 डेज एंड 1, 1 डेज एंड 1, तो दैट वन इज़ योर 1 डेज। सेम, दैट इज़ योर 3 पॉइंट रेफरेंस लाइन, और दिस इज योर 3 डेज रेफरेंस लाइन, तो 3 डेज और 3 डेज और 3 मीन्स 3 डेज। ओके, दैट वन इज योर 2 डेज 2 रेफरेंस लाइन, और यहाँ पे देखो हाँ ये रहा 2 डेज, तो 2 डेज और 2 डेज और 2, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, आपको मिल जाएगा 2 डेज। क्लियर? अब ज्वाइंट ऐसे ही करना है, 1 डेज टू 2 डेज, 2 डेज टू 3 डेज, 3 डेज टू 4 डेज, 4 डेज टू 1 डेज। ओके, 1 डेज टू 2 डेज, 2 डेज टू 3 डेज, 3 डेज टू 4 डेज and 4 days to 1 day. Okay, this is your final answer. Okay, that is your problem number 2. यहाँ पे हमने डायगोनल इंक्लाइन की है, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल डेटा में दिया हुआ था व्हेन डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑन द HP मैक्स एंगल, यानी जो डायगोनल है वो डायगोनल जब कॉर्नर पॉइंट में से पास होगा तो उसको कितना एंगल रोटेट करना है, 30 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ 30 डिग्री लिया था। क्लियर? थैंक यू।